हाँ तो ये सॉरी, अगर अब ये यहाँ पे मेरा। देखो, आपने डिवाइड बाय 500 किया है हाँ। सिद्धेश, हाँ। और उसके बाद आपने मॉड बाय 100 किया। अगर आप डिवाइड 500 से कर रहे हो तो मॉड भी 500 से ही करना होगा, तभी आपको रिमाइंडर करेक्ट मिलेगा ना। ओके। एक मिनट। एंड एक मिनट, हाँ, हम्म। इंटर अमाउंट, ए वेरिएबल में आपने अमाउंट ली, देन ए फ्लोर डिवीजन 500, ऑल 500 के 11 नोट्स आपको मिल गए। आफ्टर हम्म। दैट सी इज इक्वल्स टू आपने लिखना चाहिए था ए मॉड 500। तो आपको ये पता चल जाता कि रिमेनिंग अमाउंट क्या है, 500 के 11 नोट्स देने के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या है। इट विल गिव यू रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पेइंग 11 नोट्स ऑफ 500। ओके। ओके। अब आपको 500 के नोट्स का तो पता चल गया। अब रिमेनिंग अमाउंट आपके सी वेरिएबल में है, तो आगे जो ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होंगे इट शुड बी डन ऑन दी सी वेरिएबल, क्योंकि वो रिमेनिंग अमाउंट है। अब ये वाली। 500 के नोट्स, हाँ करेक्ट। ठीक है। तो वहां पे आपको लिखना होगा डी इज इक्वल्स टू सी फ्लोर डिवीजन 10। 10 के ही नोट्स लगेंगे ना, 5 आपको। हाँ, सी सी फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन 10। 10। हाँ। ओके। तो अब आपको ये पता चलेगा 10 के 5 नोट्स लगेंगे। अब रिमेनिंग ठीक है। अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है, तो अगेन वी हैव टू राइट सी मॉड 10। इक्वल टू सी सी मॉड 10। 10। ठीक है। ठीक है। अब आपको ये पता चल गया। अब ये जो लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 3 पे पता चला 500 के 11 नोट्स आपको देने हैं। फिर हम्म। 500 के 11 नोट्स देने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको लाइन नंबर 6 पे पता चली, दैट इज हम्म। 55। एक देन मिनट। 55 रुपीज, हाँ, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पेइंग 11 नोट्स ऑफ 500। करेक्ट। देन लाइन नंबर 8 पे हमने उस रिमेनिंग अमाउंट को 10 से डिवाइड किया, सो दैट जो 55 था उसमें आपको 10 के कितने नोट्स चाहिए ये पता चलेगा। ओके। फिर हाउ मच, 10 नोट्स रिक्वायर्ड। करेक्ट। अब यहाँ पे 10 के 5 नोट्स रिक्वायर्ड है, तो वो 5 हम्म। नोट्स मिलने के बाद अगेन 5 रुपीज रिमेनिंग है, वो आपको लाइन नंबर हम्म। 10 पे पता चला। ओके। बट 5 ओके। रुपीज के लिए तो अभी एक एक रुपए का ये कर लगेगा ना हमें। नहीं, 5 रुपीज के नोट्स होते हैं ना, 5 रुपीज के नोट्स हाँ, है। डायरेक्टली टू 5। रुपीज और ओके। 1 रुपीज के लिए डॉलर है। हाँ। हाँ। तो फिर हाँ। यहाँ पे आपको 5 रुपीज तक नोट्स लिखने होंगे, 2 और 1 के लिए डॉलर लिखना होगा। लेकिन ये जो एग्जाम्पल अभी आपने सॉल्व किया, ये एक अमाउंट दिमाग में रख के सॉल्व किया है, दैट इज हाँ। 5555। हाँ। लेकिन अमाउंट हर बार वैरी होगी बिकॉज आप यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हो। राइट। तो ऐसा भी चांसेस है कि आपको 200 की नोट लगेगी, 100 रुपीज की नोट लगेगी। हम्म। करेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे 500 के बाद सीक्वेंस में 200 आना चाहिए, सीक्वेंस में 100 आना चाहिए। आफ्टर दैट 50 रुपीज, देन 20 रुपीज, देन 10 रुपीज, देन 5 रुपीज। इस सीक्वेंस में वो जाना चाहिए, डिवाइड मॉड डिवाइड मॉड। अगर 200 के नोट्स लगते हैं तो वेल एंड गुड, नंबर ऑफ काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज आंसर विल बी 0। ओके। कि भाई 200 के 0 नोट्स चाहिए, 100 के 0 नोट्स चाहिए, 50 के 0 नोट्स चाहिए। अगर 20 की जरूरत है कि 20 के एक नोट चाहिए, 10 के अगेन 0 नोट्स चाहिए। तो इस तरीके से वो वर्क होगा। अच्छा। ठीक है। ओके, मैं एक यस। बार करके देखता हूँ खुद से। और डिफरेंट हाँ अमाउंट से भी, मतलब ये मेरा जो अमाउंट है वो डाल के भी, और डिफरेंट अमाउंट से भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। करेक्ट। डिफरेंट ओके। अमाउंट में 600 700 ऐसे रैंडम नंबर्स लो या ऑड हम्म। नंबर्स लो। तो फिर यहाँ पे हम्म। 500 के नोट्स लगते हैं, उसके बाद 100 और 200 के नोट्स भी लगते हैं। लेकिन अगर वो कैलकुलेशन नहीं है तो अपने 10 रुपीज का जो काउंट है ना वो बहुत बढ़ जाता है।
हम्म। ओके, ठीक है, इस तरीके चलेगा। से। यस। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। हेलो। हाँ हाँ सिद्धेश बोलो। मैम, कल जो अपने रिलेशनल ऑपरेटर बताए थे, एंड और हाँ। तो उसमें हम ऐसा एंड लिख और सकते। लॉजिकल थे। हाँ सॉरी, लॉजिकल। तो उसमें एंड हाँ। और में हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 10 and 12 और 15, एक ही लाइन में। फिर से बोलो। x इज एक्स इक्वल इज टू इक्वल टू आपने क्या कहा? ए, हाँ। सॉरी, x इज इक्वल टू 10 and 12 और 15। एक्स इज इक्वल टू 10 एंड 15 और हाँ रुकिए मैं समझ लिख में आ के। गया। हाँ हाँ हाँ। गॉट इट। हाँ 10 एंड 15 और 12। यस लिख हाँ। सकते हैं। तो उसमें आउटपुट क्या आएगा फिर, क्योंकि इसमें दोनों भी ऑपरेटर सबसे है ना पहले हमारे। 10। करेक्ट। अब जब आप कहते हो 10 10 के बाद एंड ऑपरेटर है, दैट्स वाई सेकेंड इनपुट चेक होगा, तो 10 एंड 15 तो 15 चेक होगा। बट हम्म 15 इज अ पॉजिटिव, सॉरी, नॉन जीरो वैल्यू, तो इसका हम्म। मतलब है ट्रू। और ट्रू के बाद और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर हाँ कहता है अगर फर्स्ट इनपुट ट्रू है तो सेकेंड इनपुट चेक ही नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट एक्स वेरिएबल की वैल्यू विल बी 15, जो भी मिडल वैल्यू आपने दी है हाँ हाँ वो हाँ, आपकी ठीक है। एक्स वेरिएबल की वैल्यू रहेगी। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। यस। आपको ग्रुप पे लिंक तो आई है ना? यस मैम। ठीक है, 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। अभी तक तो ज्वाइन कर लेना चाहिए था, या फिर हम स्टार्ट कर देंगे बात 2 मिनट में। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। आज हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स कवर करने हैं, ठीक है एवरीवन?
स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? सिद्धेश, धनश्री, स्क्रीन विजिबल आहे का? यस मैम। ओ, अब बिटवाइज ऑपरेटर कौन से वो तो पहले देख लेते हैं। सो बिटवाइज ऑपरेटर में एक आता है एम्परसेंट, जिसे कहा जाता है एंड। ठीक है, दिस इज योर एंड ऑपरेटर। सिंगल स्टैंडिंग लाइन इज नोन एज और ऑपरेटर। ये जो रेस टू के लिए हम जनरली यूज करते हैं कैप, इसे कहा जाता है एक्सॉर ऑपरेटर। एंड और एक्सॉर, इसके बाद आता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। मेनली ये जो 5 बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ये आज हम देखने वाले हैं। अब एंड और इसके लिए जो मैंने आपको रूल बताया था, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, 1 इज बेसिकली नॉन जीरो वैल्यू। तो नॉन जीरो में आपने जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ऑन द बाइनरी नंबर्स। ठीक है, अगर ये बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं तो बाइनरी में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, या तो 1 या तो 0। तो यहाँ पे दूसरी कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आने के चांसेस ही नहीं है, इसलिए 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। इतना ही हमें बिटवाइज ऑपरेटर्स में बाइनरी नंबर्स में ध्यान रखना है। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स सी कि एंड और ऑपरेटर काम कैसे करता है। अब इन्हें बिटवाइज ऑपरेटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे वर्क्स ऑन द बाइनरी नंबर। अभी तक हम लिख रहे थे 10 एंड 12, लेकिन ये 10 एंड 12, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द बाइनरी नंबर फॉर 10 एंड 12। तो 10 और 12 का बाइनरी नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले बीट्स की अरेंजमेंट कैसे की जाती है ये समझना होगा। एज वी ऑल नो, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स, 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। अभी जो भी नंबर्स हम लेने वाले हैं, वो नंबर्स ऐसे ही रहेंगे जो अपने इस 8 बिट्स में फिट हो जाए। ठीक है, सो दैट अपनी कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएगी, इजीली वो हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये है आपके 1 बाइट के 8 बिट्स। अब ये जो 8 बिट्स है, इन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, या हर एक बिट की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। बीट्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट एलोकेट होती है। ये है आपकी राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। जनरली हमने देखा है कि लेफ्ट साइड से सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, बट इन बाइनरी वी राइट इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट तक जाने वाले हैं, और बीट्स को हम उसकी वैल्यू असाइन करने वाले हैं। बीट्स की वैल्यू जो हम असाइन करेंगे, एज वी नो दिस इज बाइनरी, बाइनरी मीन्स 2। तो जो फर्स्ट बीट है यहाँ पे, तो उसे कहा जाता है 2 raised to 0। अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी काउंटिंग की प्रोसेस है, वो कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद द 0। इसलिए फर्स्ट बिट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव रिटन 2 raised to 0, देन 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6 एंड 2 raised to 7। अब हमें पावर कैसे फाइंड आउट करनी है ये तो पता ही है। 2 raised to 0, power will be 1. Any number raised to 0, answer will be 1. 2 raised to 1, 2. 2 raised to 2, 4. 2 raised to 3, 8. 2 raised to 4, 16. 2 raised to 5, 32. 2 raised to 6, 64. 2 raised to 7, 128. This is the value of each and every bit. अब मुझे बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है फॉर 10। अगर हमें 10 के लिए बाइनरी नंबर फाइंड आउट करना है, तो वी हैव टू फोकस ऑन दीज वैल्यूज। इसमें से ऐसे कौन से वैल्यूज है जिनकी एडिशन 10 आती है? इसमें से ऐसे कौन से वैल्यूज है जिसकी एडिशन 10 आती है? परफेक्ट, 8 प्लस 2। अब 8 और 2, ये जो 2 बिट्स है, इन 2 बिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1, और रिमेनिंग सारे बिट्स की वैल्यू हो जाएगी 0। दिस इज नथिंग बट द बाइनरी कोड ऑफ 10। This is the binary code of your 10. Then second number is 12. ऐसे कौन से बिट्स है जिनकी एडिशन 12 आती है? 8 प्लस 4। तो 8 और 4, इन बिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1, रिमेनिंग बिट्स की वैल्यू विल बी 0। दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ योर 12।
लेट्स से कि मुझे नंबर चाहिए 25, वी वांट 25, तो 25 ये नंबर कैसे मिलेगा, कौन से नंबर्स की एडिशन करनी होगी? परफेक्ट, 16 प्लस 8 प्लस 1। तो यहाँ पे 16, 8 और 1, इन तीन बिट्स की वैल्यू हो जाएगी 1 और रिमेनिंग बिट्स की वैल्यू विल बी 0। दिस इज द बाइनरी कोड ऑफ 25। क्लियर है हाउ टू कैलकुलेट बाइनरी नंबर्स ऑफ द नंबर? ओके। अब अगर हम कहते हैं 10 एंड 12 और ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं वो है बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। सिंपली क्या लिखना है हमें, 10 एंड 12, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। तो बिटवाइज ऑपरेटर सबसे पहले 10 और 12 का बाइनरी नंबर फाइंड आउट करेगा, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे लेफ्ट हैंड साइड को चारों भी 0 है, तो उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं। लेट्स फाइंड आउट 10 एंड 12 का आंसर क्या है। 10 10 11 00 एंड ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर में जो रूल्स हमने देखे थे वो रूल्स एज इट इज रहने वाले। तो 0 एंड 0 मतलब फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर विल बी फॉल्स, दैट मीन्स 0। 1 एंड 0 अगेन, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर विल बी फॉल्स मतलब 0। 0 एंड 1, अब फर्स्ट इनपुट ही 0 मतलब फॉल्स है, तो बाय डिफॉल्ट आंसर विल बी 0, दैट इज फॉल्स। 1 एंड 1, 1 एंड 1 मतलब दोनों भी इनपुट्स ट्रू है, तो आंसर विल बी 1। तो हमें वैल्यू मिल गई 1000। अब सबसे पहले वाला जो बीट है राइट हैंड साइड से, तो उसकी वैल्यू रहती है 1, उसके बाद 2, देन 4 एंड देन 8। सारी जगह पे 0 है, बस एक ही जगह पे 1 है, दैट मीन्स 10 एंड 12 आंसर विल बी 8। इज इट क्लियर एवरीवन? अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 10 लिखा, मैंने यहाँ पे बेस में 2 लिखा था बिकॉज 10 का बाइनरी नंबर ये था। इस बाइनरी नंबर के लिए जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेस टू दी 10 लिख के, तो इसका जो डेसिमल नंबर है दैट इज 8। ओके, क्लियर है एवरीवन? तो ऐसे ही अगर हम लिखते हैं 10 और 12, स्टैंडिंग लाइन स्टैंड्स फॉर दी और ऑपरेटर, 10 और 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 1010 1100, बीच में है और ऑपरेटर, तो 0 और 0 दोनों भी फॉल्स है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी फॉल्स। यहाँ पे एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर विल बी ट्रू। 1 फॉल्स 1 ट्रू, अगेन आंसर विल बी ट्रू। 1 और 1, अगेन आंसर विल बी 1, दैट इज ट्रू। अगेन हमें यहाँ पे कुछ बिट्स की वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे है 1, 2, 4 एंड 8। 4, 8 और 2, इन ये जो बीट के प्लेसेस है वहां पे आंसर 1 है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 8 प्लस 4 प्लस 2 एंड आंसर विल बी, यस आंसर विल बी 14। परफेक्ट, क्लियर है? इस तरीके से अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स काम करते हैं। ओके, कुछ रैंडम नंबर्स अगर देती हूँ तो उसके लिए बाइनरी नंबर फाइंड आउट करोगे? यस, धनश्री? धनश्री आज एक्टिव नहीं है। धनश्री आज भी बाहर हो क्या? नहीं ना, चलो फिर बाइनरी नंबर्स फाइंड आउट करो कुछ नंबर्स के लिए। 87, 56, 23,
98। मुझे बस बाइनरी नंबर चाहिए 87, 56, 23 और 98 के लिए। मैम वो ऊपर का टेबल दिखेगा थोड़ा। अ, वो बीट्स का कैलकुलेशन ना, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, वेट। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। ओके सिद्धेश। हेलो। हाँ सिद्धेश बोलो। मैम वो पहले जो हमने एंड और जो लिखा था पहले, और ये जो है वो मतलब ऑपरेशन सेम है बट दोनों भी अलग अलग है ना।
जो मतलब प्रीवियस, जो पहले हमने लॉजिकल इसमें रिलेशनल में देखा था एंड और लॉजिकल, लॉजिकल सिद्धेश हाँ, गड़बड़ मत करो। सॉरी सॉरी। हाँ, तो उसमें अब जो जो एंड और लॉजिकल लिखा था, ऑपरेटर्स में, हाँ हाँ उसमें जो एंड और लिखा था, और ये हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं एंड और के, तो ऑपरेशन हाँ सेम है दोनों के, बट दोनों भी अलग अलग है ना? हाँ, बिकॉज ये जब सिंबल्स हम देते हैं ना, तो वो बीट्स पे काम करते हैं, हाँ, बाइनरी नंबर्स पे। ओके करेक्ट। और जो प्रीवियस था वो डेसिमल नंबर्स पे ही काम कर रहा था, ओके। इसलिए आपको आंसर डायरेक्टली 12 मिल रहा था, यहाँ पे आंसर आपको 8 मिलेगा। 8 मिलेगा, ठीक है। यस। यस धनश्री, ये सारे बाइनरी कोड्स रेडी है क्या, बाइनरी नंबर्स? चलो सिद्धेश, धनश्री, ये सारे बाइनरी नंबर्स एक बार शेयर करो, लेट्स चेक। ओके, ओके, परफेक्ट। 23 का एक बार चेक करो। सिद्धेश, आई थिंक आपने वहां पे 100 गलती से लिखा है, इट शुड बी 10111। 23 में गड़बड़ हुई है, ठीक है। एंड यस, 98 करेक्ट है। यस। अब इन्हीं ऑपरेटर्स की हेल्प से एंड और ये ऑपरेशंस आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? एंड और क्लियर है, एक्स और देखें। अब इसी में से नंबर्स सिलेक्ट करते हैं और एक्स और ऑपरेटर एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स डू 87 एक्स और 56, ठीक है। अब 87 और 56, तो 87 के लिए है 101011, और 56 के लिए है 000111, एंड यहाँ पे 0। तो ये अपने बाइनरी नंबर्स है 87 और 56 के लिए। जब हम लिखते हैं एक्सऑर, तो एक्सऑर की खासियत ये है, एक्सऑर का कहना है अगर आपके दोनों इनपुट्स ट्रू है, इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू, तो आंसर विल बी फॉल्स। इफ बोथ द इनपुट्स आर फॉल्स, देन आल्सो आंसर विल बी फॉल्स। अगर आपका एक इनपुट ट्रू है, एक इनपुट फॉल्स है, तब आंसर विल बी ट्रू। एक इनपुट फॉल्स और ट्रू है, देन आल्सो आंसर विल बी
ट्रू। सो बेसिकली अगर दोनों इनपुट्स डिफरेंट है तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर फॉल्स आएगा। इस तरीके से आपका ये एक्सओर ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। 1 0 ट्रू फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। अगेन ट्रू फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। ट्रू फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू, ट्रू ट्रू, आंसर विल बी फॉल्स। समझ में आ रहा है? ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, आंसर 1 रहेगा। लेकिन दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स रहेगा, आंसर विल बी 0। अब अगर हम इस बीट्स को कैलकुलेट करें तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8, आंसर विल बी 15, करेक्ट। देन 15 प्लस, ये हमें स्किप करना है, 15 प्लस डायरेक्टली 32, 15 + 32 अगर हम करते हैं तो आंसर विल बी 47, 47 + 64, 47 + 64, आंसर विल बी 111। तो आंसर क्या मिलेगा? 111। समझ में आ रहा है? ओके। एक्सओर ऑपरेटर कैसे काम करता है ये क्लियर है क्या? चलो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर देखें। ओके जस्ट अ मिनट एवरीवन, 23 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये है अपने 23 का बाइनरी नंबर। सबसे पहले लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर देखते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज है और उसे आपको लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है तो आप कौन से साइड से पुश करोगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? किसी भी चीज को लेफ्ट साइड को आपको ढकेलना है तो आप कहाँ से पुश करोगे, लेफ्ट या राइट? परफेक्ट, राइट साइड से। सेम सिनेरियो हम यहाँ पे भी करते हैं। जब मैं कहती हूँ 23 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो 23 को मुझे लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है। कितने बीट से? ये जो 2 है वो बताता है नंबर ऑफ बीट्स। इस पूरे 23 को मुझे लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना है फॉर 2 बीट्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एक बीट शिफ्ट करना, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट बीट है ये बीट यहाँ पे शिफ्ट होगा। दिस वन वन विल कम टू दी लेफ्ट हैंड साइड। तो फिर ये 1 कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली इसके आगे। ये 1 इसके आगे, 0 आगे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 इसके भी आगे। तो फिर इस पोजीशन पे क्या रहेगा? तो जब हम राइट साइड से 1 बाय 1 बीट शिफ्ट करते हैं तो सारे बीट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो लास्ट पोजीशन पे कौन आके बैठेगा? 0। यहाँ पे कभी भी 1 नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा कौन, सॉरी, यहाँ पे हमेशा कौन आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अभी हमने जो बीट शिफ्ट किए सिर्फ एक ही बीट शिफ्ट किया है। उन्होंने कितने बीट शिफ्ट करने के लिए बोले हैं? 2। तो अभी 1 बीट शिफ्ट हो गया, लेट्स शिफ्ट अनदर बीट। तो ये 0 आगे आ जाएगा, 1 1 1 0 1 0 0 0। अगेन लास्ट पोजीशन, सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे कौन आकर बैठेगा? 0। जब हम कहते हैं किसी भी नंबर को 2 बीट से आगे शिफ्ट करना है, मतलब उस नंबर का जो बाइनरी कोड है उस बाइनरी कोड के आगे राइट हैंड साइड को
दो एक्स्ट्रा जीरोस ऐड हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती 23 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा जीरोस ऐड हो जाते। समझ में आ रहा है? अभी हम क्या देख रहे हैं, 23 लेफ्ट शिफ्ट 2। जैसे ही हमने इन सारे बिट्स को लेफ्ट साइड को शिफ्ट किया फॉर 2 बिट्स, तो यहाँ पे बिट्स की वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू इज 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। करेक्ट? अब अगर आप एडिशन करते हो तो 64 प्लस 16 आंसर विल बी 80। करेक्ट? 81 होगा? नहीं, 80 रहेगा। करेक्ट। सो 64 प्लस 16 आंसर विल बी 80। 80 प्लस ये जो नंबर है 8 प्लस 12 आंसर विल बी 12। 12 प्लस 3 आंसर विल बी 15। सो 80 प्लस 15 आंसर विल बी 95। तो पहले जो नंबर 23 था, उस 23 को अगर आप 2 बिट से लेफ्ट साइड को शिफ्ट करते हो तो आंसर क्या हो जाएगा? 95। क्लियर है? मैम एक बार ये रिपीट कीजिए ना, 80 प्लस 15, ये 95 कैसे आया? ये कैलकुलेशन किया, 64 प्लस 16 आंसर 80 था। फिर ओ आई एम सॉरी, सॉरी, ये 15 नहीं होगा, 12 होगा। थैंक यू। 8 प्लस 4 ना, इन दो जगह पे 0 है, तो यस आंसर विल बी 92। इसी की वजह से क्वेश्चन था, राइट सिद्धेश? 18। जहाँ पे 0 है वो बिट्स ऐड नहीं करेंगे। 8 प्लस 4 12, हम्म। और 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 12 92। तो सिर्फ हमने वन वाले यहाँ पे भी हाँ, तो 0 और 64 की जगह पे भी तो 0 और 1, और 16 की जगह पे भी तो 0 और 1 है ना? नहीं नहीं, वो तो हमने बीट्स कैसे शिफ्ट किए वो दिखाए। जब मैंने एक ही बीट शिफ्ट किया था तो ये था। करेक्ट? लेकिन हाँ। हमें क्या चाहिए, 2 बिट शिफ्ट का आंसर, तो 2 बिट शिफ्ट करने के बाद ये आंसर मिला आपको। ओके ओके तो ओके, ये हाँ। वाला फाइनल आंसर है। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक मुझे है? लगा वो और एडिशन। इस हाँ, ठीक है, नहीं नहीं, एडिशन नहीं करनी। ठीक है, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है तो इसे निकाल देते हैं। ये 2 बिट शिफ्ट करके ये आंसर मिल गया। ठीक है? ठीक धनश्री क्लियर है? यस मैम। ओके। तो ये था लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं अगर सिंपल इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी बिट्स आप शिफ्ट करना चाहते हो, अगर मैं लिख देती 23 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो आपको एक एक बिट शिफ्ट करके देखने की जरूरत नहीं है। 23 का कोड क्या है? 10 111। इसके आगे बस 30 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, लेकिन कौन से साइड को? राइट हैंड साइड को। ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट बिट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहाँ पे आएगा 1 2 4। अगेन यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया, देखो। यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 32, 64 एंड 128। अब हमें एडिशन करनी होगी 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8। इन 4 बिट्स की एडिशन हमें करनी होगी। जो भी एडिशन रहेगी दैट विल बी आंसर ऑफ 23 लेफ्ट शिफ्ट 3। ओके? अब 128 प्लस 32 अगर आप करोगे तो इसका आंसर रहेगा 150। 150 प्लस 24 174। तो यहाँ पे 174 ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हमें आंसर मिला था 92। ठीक है? चलो आगे बढ़े। मैम राइट ये शिफ्ट ऑपरेटर। मैम, हाँ, ये आपने अभी जैसे 2 और 3 बिट बोला है, तो ये एट ए टाइम 3 बिट सरकता है आगे, या स्टेप बाय स्टेप एक एक बिट सरकता है? इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है सिद्धेश। लेट इट बी। ओके। हाँ।
मतलब वो एक एक बिट रखेगा या नहीं, फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो फाइनल आंसर पे ही फोकस करते हैं। अब मुझे ये बताओ, हमने कौन से नंबर्स यूज किए? पहले हमने 87 और 56 यूज किया, करेक्ट। फिर 23 यूज किया, लेट्स यूज 98। 98, चलो। अब हमें यूज करना है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। जब मैं कहती हूँ 98 राइट शिफ्ट 2, तो राइट शिफ्ट 2 मतलब अपने जो बीट्स है, पहले लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो रहे थे, अब कौन से साइड को शिफ्ट हो गए? आपकी इस राइट साइड को। समझ में आ रहा है? तो एक एक बिट आगे बढ़ेगा। ये 0 आगे चला आएगा सबसे पहले, तो 0 यहाँ पे, 1 इसके आगे, ये 1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 आ गया यहाँ पे, ये 0 चला गया इससे भी पहले। अब यहाँ पे जो बीट है, इस बीट को कोई भी वैल्यू नहीं है। एज वी नो कि बीट्स के नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 4, करेक्ट। तो यहाँ तक ही बिट्स को वैल्यू है। ये जो 0 आगे चला गया है, शिफ्ट हुआ है, इसे कोई भी वैल्यू नहीं है। अभी तक हमने एक ही बिट शिफ्ट किया। हमें कितने बिट शिफ्ट करने? 2 बिट्स। अगेन ये सारे बिट्स आगे बढ़ेंगे। ये 0 आगे आएगा, 1 1 0 0 0, ये 1 भी आगे चला गया। ये 1 ऐसी जगह पे चला गया है जहां पे बीट्स को वैल्यू ही नहीं है। तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस: 000 11 000। ये फाइनल आंसर मिला जब आपने 98 को 2 बिट से राइट साइड को शिफ्ट किया। राइट साइड को शिफ्ट करना मतलब राइट हैंड साइड को, लास्ट में जो 2 बिट्स है, दैट इज 1 एंड 0, इन दोनों बिट्स को अपने बाइनरी नंबर से निकाल देना। दैट इज नथिंग बट हमने 2 बिट्स को राइट हैंड साइड को शिफ्ट किया है। अब इन बिट्स की वैल्यू चेंज हो गई, 1 2 4 8 16, और आगे 32 64 128। लेकिन 1 कौन सी जगह पे है? 16 और 8, आंसर विल बी 24। तो 98 को अगर आप 2 बिट से राइट साइड को शिफ्ट करते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 24। क्लियर है? जब आप किसी भी बिट्स को लेफ्ट साइड को शिफ्ट करते हो, तो वैल्यू इंक्रीज होती है। राइट साइड को शिफ्ट करते हो तो वैल्यूज डिक्रीज होती है। ठीक है? यहाँ पे अगेन सिंपल ट्रिक है। जैसे लेफ्ट साइड को शिफ्ट करना था, तो हमने राइट हैंड साइड को जीरोस बढ़ा दिए। सिमिलरली राइट शिफ्ट करना है, तो राइट साइड के जितने भी बिट्स आपको कहे गए हैं, उतने बिट्स को डायरेक्टली कैंसिल करो, वहां से डिलीट कर दो, आपको जो भी आंसर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे 98 राइट शिफ्ट 2 था, यहाँ पे अगर मैं लिख देती 98 राइट शिफ्ट 3, तो अपना जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे लिख के रखो, 0 डबल 1 देन 000 1 0। 3 बिट्स राइट शिफ्ट करने, तो लास्ट के 3 बिट्स को डिलीट कर दो। फिर जो भी बिट्स है उनको नंबरिंग दो, 1 2 4 8 16। 8 प्लस 4 आंसर इज 12। ठीक है? ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अपने कंपनी के एप्टी में आते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवाइज ऑपरेटर्स पे क्वेश्चंस आते हैं इन एप्टीट्यूड। इसलिए बाइनरी का ये जो बिटवाइज ऑपरेटर का पूरा सिनेरियो था, ये मैंने आज रख दिया, कल कुछ भी नहीं बताया। तो ये बाइनरी नंबर्स फाइंड आउट करना, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड और ऑपरेटर्स, इसमें शॉर्टकट्स ढूंढना, ये समझ लो। ठीक है? बाइनरी नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये शॉर्टकट है कि आप सारे बिट्स के नंबर नोट करके रखो। जैसे अभी हमने किया था, सिंपली क्या किया, सारे बिट्स ड्रॉ किए और बिट्स को नंबरिंग देकर रखी। अगर अपने सामने ये नंबर्स रहते 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, ये नंबर्स अगर सामने हैं, तो किसी भी नंबर के लिए बाइनरी कोड फाइंड आउट करना इजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, इन नंबर्स की एडिशन करनी।
जैसे ही बाइनरी नंबर्स मिल जाते हैं, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, डायरेक्टली वो जो नंबर्स है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट है तो सिंपली जीरोस ऐड कर दो, राइट शिफ्ट है सिंपली लास्ट के मतलब राइट साइड के जो भी बीट्स है उतने बीट्स डिलीट कर दो, जो भी नंबर रहता है उस नंबर को नंबरिंग दो लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, जहां पे भी वन है उस बीट की एडिशन करो, आंसर फाइंड आउट करो। क्लियर है? चलो, ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट और एक्सऑर ये आपने नोट किया है क्या? आई थिंक एंड और एक्सऑर आपने नोट किया होगा। एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये तीनों भी नोट कर लो। ठीक है, फिर दो एग्जांपल्स राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए आपको खुद से सॉल्व करने हैं प्लीज।
यस, सिद्धेश धनश्री, ये कंप्लीट हुआ है। तो नहीं मैडम, एग्जाम्पल दो, सॉल्व करें। दो हाँ मिनट, दो सिद्धेश मिनट। बोलो। ओके नहीं, ओके। बाकी है 2 मिनट। हाँ यस। ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है। 132 को मैं 3 बिट से आगे शिफ्ट करने के लिए बोल रही हूँ। 125 को 4 बिट से आगे शिफ्ट करने के लिए बोल रही हूँ। अभी तक अपना जो टास्क था वो 8 बिट्स तक ही रुका था। अब आपका टास्क 8 बिट्स से डायरेक्टली 10 बिट्स, 11 बिट्स, 12 बिट्स पे जाने वाला है। कैलकुलेशंस कर पाओगे? ये जो बीट्स के वैल्यूज आप कैलकुलेट कर रहे थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो इसके आगे कैलकुलेशंस कर पाओगे? आगे का बीट रहेगा 256, उसके आगे का बीट रहेगा 6 + 6 12, 1, 5 + 5 10, 1 11, 2 + 2 4 1 5, 512। ये करोगे क्या एवरीवन? इसके बाद डायरेक्टली आएगा 1024। अच्छा ठीक है, चलो ये 4 बिट्स वाला फंडा निकाल देती हूँ। ये यहाँ पे 2 कर देती हूँ। चलो, ये बीट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, ठीक है। ये है लेफ्ट शिफ्ट, और यहाँ पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए भी देखते हैं। 152 और 152, राइट शिफ्ट 2, ये एक है राइट शिफ्ट के लिए। ये लिटरली ऐसे नंबर्स आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में, इसलिए दे रही हूँ। यस, ट्राई करो, नहीं आता है तो प्लीज बताओ, ठीक है, हम देखेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट।
Yes, Siddesh. First one is correct. Two 56 plus 128. And then plus 64 plus 32 plus 16. Yes, Siddesh correct है. Perfect. Perfect, Dhanashri. Yes, Siddesh. Perfect. Okay. Clear है everyone? I mean Siddesh and Dhanashri. ये ट्रिक्स क्लियर है. हाउ टू फाइंड बाइनरी नंबर क्लियर है. यस. सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट हो गई क्या आपकी, धनश्री? ओके. तो कल ये जो बेसिक ऑपरेटर्स थे, ठीक है धनश्री, आज और कल में अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और असाइनमेंट कंप्लीट करने का ट्राई कर सकते हो तो वो देखो. कल के सेशन में हमने जो भी बेसिक ऑपरेटर्स देखे हैं, मोस्टली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उस पे हम टेस्ट 1 कंडक्ट कर लेंगे. चलेगा? आइडिया आ जाएगी कोडिंग टेस्ट की वजह से कि हमें कितनी चीजें क्लियर हैं और हमें क्वेश्चंस करेक्टली इंटरप्रेट करने आता है या नहीं. इज इट ओके एवरीवन? टेस्ट कब रहेगा कल? हाँ, कल 7 बजे. मैम हाँ परसों कर धनश्री. लीजिए. मैम एक क्यों? दिन बस और, कल परसों कर लीजिए, कल छोड़ के. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. देखते हैं, ठीक है. यस. लेकिन बेसिक ऑपरेटर्स पे ही था धनश्री, अपनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ओके. और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है. हाँ सिद्धेश.
अच्छा, नहीं मैं वही पूछ रहा कि सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर है या बाकी का भी है? सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। बस जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट में थे वर्ड प्रॉब्लम्स में, वैसे ही 2-3 क्वेश्चंस रहेंगे। बस हमें उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से, फॉर्मूलाज की हेल्प से सॉल्व करना है। जो भी फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड है वो वहां पे दिए होंगे, सो डोंट वरी। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके धनश्री? यस मैम। ओके, यस। अभी कुछ डाउट है? सिद्धेश, वो क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करना, ओके? हाँ, वही एक जो हमने क्वेश्चन स्टार्टिंग मेरा। में डिस्कस किया था। हाँ हाँ। हाँ, यस मैम। चलेगा। अगर उसमें कुछ डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, वहां पे भी हम वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो फिर अभी के लिए स्टॉप करें। हमने सारे ऑपरेटर्स कवर किए हैं अब। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी और मेंबरशिप। ठीक है। कल हम एक बेसिक कोडिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे जिससे क्लैरिटी आएगी ऑपरेटर्स के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द इफ एल्स पार्ट, कंडीशनल चेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो अब अपना एक्चुअल प्रोग्रामिंग परसों से स्टार्ट हो जाएगा, इफ एल्स, उसके बाद फॉर लूप वगैरह। तो कल अपने सारे ऑपरेटर्स का जो काम है वो खत्म कर देते हैं। यस, चलो, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। असाइनमेंट कंप्लीट कर लो धनश्री, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है?